नमस्कार। विद्या भारती विदर्भ प्रांत की ओर से आप सभी का स्वागत है। वैदिक गणित की कार्यशाला हमने रामनवमी के पावन अवसर पर शुरू की थी। देखिए, अब हमें आज तक हमने जितने भी एक सूत्र पढ़े हुए हैं और सूत्रों का अलग अलग जगह पर प्रयोग किया है, तो आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हम सूत्र के साथ में देखेंगे कि हमने उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया है। ये हमें इसलिए ज़रूरी लगा करना क्योंकि देखिए, कई लोग हमसे कई शुरू से जुड़े हुए, कई लोग बाद में भी जुड़े हुए हैं। तो बच्चों के लिए एक बार ज़रूरी था मुझे बताना कि ये जो है गणित के बारे में जो है, ये देखना ज़रूरी है कि हम लोग जो है सूत्र जो होता है हमारा, ये सूत्र जो है इसका प्रयोग हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार करें। जैसे प्रचलित तरीके में एक सूत्र एक ही बार प्रयोग होता है और उससे एक ही तरीके का गणित सॉल्व होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही सूत्र जो है, हमने देखा भी है कि सूत्र एक ही सूत्र के द्वारा हमने देखे गुणा भी किया, हमने घटाना भी किया, साथ में हमने भाग देना भी किया। क्या सिर्फ यहीं तक के मर्यादित है वो, उसके आगे नहीं है? ऐसा नहीं है। तो आज हम सिर्फ सूत्रों की पुनरावृत्ति करेंगे। हम यहाँ पर लिखते भी जाएंगे, साथ में हम आपको समझाते भी जाएंगे कि जो हमसे बाद में जुड़े हुए हैं वो एक बार समझ ले कि ये जो सूत्र है ये कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ है। आज के जो सत्र है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सूत्रों की पुनरावृत्ति पर ही रहेगा। हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले दिन देखा था एक न्यूनेन पूर्वेण। हम सूत्र लिखते हैं। अब एक न्यूनेन पूर्वेण में हमने ये कहाँ देखा था? हमने गुणा में, वो भी गुणा में देखा था हमने विशिष्ट पद्धति में। विशिष्ट पद्धति यानी कौन सी? तो कोई भी संख्या गुणा 9, 9, 9 या 9, 9 की पूरी सीरीज। इसमें हमने देखा था कि हमने एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग किया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये विशिष्ट संख्या के लिए ही प्रयोग में आता है। अब इसी तरीके से जब गुणा हम देख रहे थे तो हमने दूसरा हमारा जो देखा था, हमने वो देखा था एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण जो है ये कहाँ प्रयोग होता है? ये भी वैसे ही है। एकाधिकेन पूर्वेण में हमने देखा कि जो एकम स्थान पर यानी यूनिट प्लेस में 5 होता है। जब भी यूनिट प्लेस में 5 होता है और यूनिट प्लेस के अलावा जो भी संख्या होती है वो सब एक जैसी हो, हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ग, जहां पर एकम स्थान पर 5 हो उसमें हम एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा दूसरा जो सूत्र है हम लिख लेते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण। ये हम रुके हमारा दूसरा सूत्र। अब हम जो है हमारा तीसरा जो है हमने देखा था इसी में ही कि एकाधिकेन के साथ में ही होता है प्रयोग। अब आखिरी जब 5 5 था तो बच्चों को ये समझ में आ गया था कि 5 और 5 10 हो जाता है। तो हमने जो तीसरा सूत्र लिया था वो लिया था अंत्योर दशके पी, है ना। अंत्योर दशके पी में क्या होता है कि जो एकम स्थान वाली संख्या होती है यानी कि यूनिट प्लेस वाली संख्या होती है, उसका जो योग है यानी उसका जो सम है वो 10 आना चाहिए। जैसे कि 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5 तो था ही। तो ये इसके अलावा लेकिन जो भी संख्या वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हम 18 गुणा 12 कर सकते हैं, या 23 गुणा 27 कर सकते हैं, या फिर देखिए 34 गुणा 36 करिए, 45 गुणा 45 भी कर सकते हैं। इसमें साथ में ही हम 51 गुणा 99 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो संख्या होती है इसको हमने सूत्र से किया था अंत्योर
दशके भी। अंत्ययोर दशकेपि। अंत्य का मतलब आखिरी होता है, आखिरी का योग, जिसका आखिरी का योग 10 हो, वैसी संख्याएं। हमने देखिए तीसरा सूत्र यहाँ पर देख लिया था, लेकिन ये भी विशिष्ट संख्याओं के लिए यानी स्पेशल नंबर के लिए था। अब देखिए इसके साथ में ही फिर हमने एक और देखा था, जब हम विशिष्ट संख्याओं में गुणा करना चल रहे थे, हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसके आगे लिख भी सकते हैं कि हमने इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया था। जैसे कि देखिए एक अनुनेन पूर्वेण को हमने देखा था गुणा में, इसे भी हमने देखा था गुणा में ही, इसे भी हमने देखा था गुणा में, है ना। अब देखिए इसके बाद में हम लोगों ने फिर से विशिष्ट संख्या में ही देखा था निखिलम नवतः चरमम दशतः। अब हमने इसे देखा था पहले गुणा में, तो हम यहाँ लिख देते हैं गुणा। ऐसे ही आप और याद करिए कि हमने इसे कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया था। हमने इसे प्रयोग किया था घटाना में, है ना। हमने जब सब्ट्रैक्शन लिया था उस समय हमने इसका प्रयोग किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणा के साथ में घटाना में भी इसका प्रयोग होता है। साथ ही में और भी देखा था, देखिए भाग, डिवीजन में, याद है डिवीजन में हमने इसका प्रयोग किया था, इसके लिए हम यहाँ लिख देते भाग। अब ये सब हम अभी देख रहे हैं कि अभी कहाँ कहाँ हमने प्रयोग किए हुए हैं, हम ये देख रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए निखिलम के बाद में फिर ऐसा हुआ कि हमने सोचा चलिए, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कहीं ये विशिष्ट संख्या में तो नहीं होता है, तो इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया था जिससे कि हर तरीके की जो संख्या है वो गुणा हो सकती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल मेथड है, या फिर उसको आप जनरल मेथड भी कह सकते हैं कि वो हर तरीके की संख्या में लागू होती है। याद है आपको, वो था ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। अब ये जो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम है, इसे भी हमने पहले हमने देखा था गुणा में, इसी तरीके से हमने और भी देखा था, ये कहाँ ये प्रयोग में आया था, याद है आपको। याद करिए, हमने बोला था कि जब हम भाग देते हैं ध्वजांक में ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का ही सूत्र प्रयोग में आता है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे भाग यानी कि डिवीजन। अब ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के बाद में हमने गुणा कर रोक लिया था। यहाँ पर हमने इतने सारे जो तरीके दिए थे, इससे आप लोगों को एक समझ में आ गया था कि हमने जो प्रयोग किया है, हमने जितने भी संख्याएं ली है, चाहे वो विशिष्ट हो या ना हो, तो हमने वो सूत्रों के द्वारा बड़े आसानी से छुड़ा लिया था। इसके साथ में ही हमने और फिर क्या देखा, याद है, बीजांक। बीजांक किस चीज से किया था, गुणित समुच्चय से। ये तो आपको याद है गुणित समुच्चय। इसके साथ में एक और चीज प्रयोग में आई थी, समुच्चय
गुणितः। गुणित समुच्चय या समुच्चय गुणित का मतलब क्या होता है कि जो गुणन करिए, समुच्चय का गुणा करिए, या उसके बाद में जो भी हमारा रहेगा, जिसे हमने देखिए डिवीजन में देखा था कि डिवीजन में क्या हुआ था, डिविडेंड एक तरफ था और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ था डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम इसे अंग्रेजी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चों को याद आ जाए। उस समय इसका हमने प्रयोग किया था। इसका प्रयोग हमने कहाँ किया था, बीजांक में, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं बीजांक। अब क्या हमने सिर्फ ये 6 ही सूत्र देखा है, और भी कुछ याद आ रहे हैं सूत्र, पुनरुत्त तो कर रहे हैं ना, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। अब ये 6 के अलावा हम और भी सूत्र देखेंगे जो हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में हमने देखा था शुद्ध। शुद्ध में क्या हुआ था, शुद्ध में हमने जोड़ना सीखा था, लेकिन शुद्ध ये सूत्र नहीं है, ये एक पद्धति है। फिर भी शुद्ध को हम सीखे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर शुद्ध लिखेंगे। ना, शुद्ध को हमने कहाँ देखा था, जमा में, एडिशन में। शुद्ध के प्रयोग से आपको याद होगा कि कोई भी संख्या जब 2 अंकी होती है, लेकिन 2 अंकी होने के बावजूद भी जो दशम वाला है वो 1 के ऊपर नहीं जाता है, वो 2 कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 अंकी सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 9 और 9 18 होता है। अब 18 का मतलब 8 तो हो गया हमारा यूनिट प्लेस में, यानी एकम स्थान पर, और जो 1 है दशम स्थान पर, वो 1 ही रहेगा, 1 से वो कभी भी बढ़ता नहीं है। तो हम शुद्ध को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये +1 है। शुद्ध देने से हमारी संख्या जो है वो छोटी भी हो जाती है और करना आसान हो जाता है, वो हमेशा 1 ही अंकी रह जाती है, क्योंकि हम शुद्ध को बाहर करते चले जाते हैं, और शुद्ध हमेशा 1 ही अंकी रहता है, और 1 ही रहेगा, वो भी 1 ही अंक भी रहेगा और 1 ही रहेगा, वो संख्या है जो 1 ही है वो। तो इससे बड़ा आसान हो गया था हमें एडिशन। इसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज आपको बताई थी हमने, पहाड़ा, याद है आपको? पहाड़ा में हमने देखिए चालक बनाया था, वो संख्या थी विनकुलम। ये भी विशिष्ट इसमें आती है, हम इसे लिखेंगे विनकुलम। विनकुलम का कहाँ प्रयोग किया था हमने? पहले हमने किया पहाड़ा में, इसके साथ में ही और कहाँ प्रयोग में आया था, हमने आपको बताया था, याद करिए, याद करिए इसे। हमने भाग में दिया था, देखिए 89 था, 89। 89 को हमने क्या किया, 89 से हमें बहुत तकलीफ हो गई थी करने के लिए, क्योंकि दोनों ही संख्या बड़ी बड़ी थी, गुणा करते जाते तो और बड़ी बड़ी हो जाती, इसीलिए हमने उसे कर दिया 90 में से एक एक। मूल्य तो वही रहा, बदला नहीं। विनकुलम संख्या का प्रयोग यही है, उसका प्रयोजन भी यही है कि संख्या छोटी कर दीजिए, मगर उसका जो मूल्य है वो बदलेंगे नहीं हम। तो पहाड़ा के बाद में हमने देखा था भाग में। अब हमने यहाँ पर आपको बताया नहीं, लेकिन देखिए हमने एक बार बीच में, मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको बताया था गुणा में भी इसका प्रयोग हो सकता है। गुणा में कैसे हो सकता था, जैसे अगर हम बड़ी बड़ी संख्या हो, जैसे 893 हो या 897 हो और 993 हो, तो इसमें भी आप उसको कर सकते हैं। 993 का मतलब 1000 में से 7 कम हो गया, बड़ा आसान है। दूसरा भी आप कर लीजिए, वो भी आसान है। इस तरीके से अगर आप उसका प्रयोग करते जाएंगे तो ये होगा। इसके कुछ रूल भी है विनकुलम के। विनकुलम के रूल ऐसे हैं कि जब भी हम संख्या परिवर्तन करते हैं तो कौन सी परिवर्तन करते हैं, वही संख्या जो 5 से बड़ी हो। अब 5 से बड़ी हो
वही संख्या को परावर्तित करना है। अब ये जो चीज है ये विनकुलम में होता है और इसका प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, यहाँ तक कि वर्ग घन में भी हम करते हैं। इसी के साथ में भिन्न, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, हम उसमें भी करते हैं। इसका मतलब है विनकुलम का हम उसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जैसे हम आम संख्या का करते हैं, यानी हमारी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी ऋण और धन संख्या जिस तरीके से हम प्रयोग में लाते हैं उसी तरीके से हम विनकुलम संख्या भी प्रयोग में ला सकते हैं। इस तरीके से हमने विनकुलम का प्रयोग देखा। ये भले ही सूत्र नहीं था, ये विशिष्ट पद्धतियां हैं स्वामी जी की, लेकिन हमने इसे संक्षेप, इसी के साथ में हम विशिष्ट पद्धतियां ले रहे हैं, इसीलिए इसमें हम ले लेते हैं ध्वजांक भी, क्योंकि ध्वजांक ये सूत्र न होते हुए एक विशिष्ट पद्धति है। अब हमने ध्वजांक देखा था सिर्फ भाग में। ध्वजांक में हमने देखा था, हमने एक बड़ा सा सुंदर सा डिजाइन बनाया था, करते करते एक ध्वज बना दिया। ध्वज में जो बेस था उसमें हमने क्या लिया था, एक मुख्यांक लिया था, उसी के साथ में हमने एक ऊपर ध्वज बनाया। ध्वज में हमने क्या लिया, एक अंक लिया जिसे हम ध्वज अंक कहते हैं। अब वो जो ध्वज अंक था वो हमने एक रखा था, कोई भी एक सिंगल डिजिट था वो, यानी एक ही अंक था। तो एक ही अंक की वजह से इतना आसान हो गया हर तरीके का भाग करना, और ये भी विशिष्ट के लिए नहीं था, हर तरह की संख्या के लिए था। किसी भी तरीके की संख्या आए, ध्वजांक का प्रयोग वहां अगर हम करते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये भी एक देखा था। और भी कुछ याद पड़ता है आपको जो हमने पढ़ा है? सूत्र में देखिए इतने तो हमारे हो गए हैं अभी। हो सकता है मुझसे कुछ सूत्र छूट भी गए हो। आप एक बार आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है जो आपने बनाई है अभी अभी जो आप लोग रोज सत्र देख रहे हैं उसमें से आप देखिएगा और साथ में ही एक अवलोकन करिए। हाँ, एक रह गया है हमारा विलोकनम। विलोकनम से हमने क्या किया था, याद है? विलोकनम का मतलब होता है अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना। हमने सिर्फ देखा और देखते बराबर हमने उससे छुड़ा लिया था। क्या था विलोकनम में? विलोकनम में हमने किया था वर्गमूल। साथ में किया था घनमूल। अब देखिए एक और मुझे याद आ रहा है जो हमने पढ़ा है, वो था प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली यानी याद आ रहा है कुछ आपको? अनुरूपेण। अनुरूपेण का हमने प्रयोग किया था वर्ग में तथा घन में। अब ये जो है देखिए, यहाँ तक के हमने जो सूत्र अब तक के देखा या विशिष्ट पद्धतियां भी देखी, इससे एक चीज तो हमें पता चल गया कि एक बार बस इसका मतलब थोड़ा सा जान ले, मतलब समझ में आ गया तो उसका प्रयोग बहुत आसान है। अब ये जो चीजें हैं हम आपसे क्यों कर रहे हैं बार बार, सूत्र हम आपको क्यों बार बार करा रहे हैं? देखिए क्या होता है, अभी जितनी भी प्राइवेट ट्यूशन्स होती है या कई बार कई लोग अपनी कार्यशालाएं लेते हैं, वहाँ ये लोग बताते हैं कि ये हमने निकाला हुआ तरीका है, ये हमारा तरीका है। ये सारा तो पहले स्वामी जी देकर गए हैं 100 साल पहले। स्वामी जी ने ये जो चीज हमें दी हुई है, हमने इसके पहले भी आपको बताया, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमें स्वामी जी का, कि स्वामी जी ने छोटे छोटे सूत्र, अब ये सारे जो है ना ये संस्कृत शब्द है,
आप इतने सारे संस्कृत शब्द भी सीख गए इसके साथ में ही, और उसका प्रयोग करना भी सीख गए हैं। तो इतने छोटे छोटे सूत्रों में स्वामी जी ने जो हम लोगों को दिया है, ये बहुत बड़ी देन है। मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से, अब कहीं पर भी अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई तरीका दिख रहा है तो आप तुरंत सूत्र का प्रयोग करिए और बताइए कि ये तो इस सूत्र के द्वारा हुआ है। हम चाहते हैं कि स्वामी जी ने जो चीज यहाँ पर एक छोटी किताब के रूप में जो हमें मिली है, इसका बहुत प्रचार हो, साथ में प्रसार भी हो, जिस वजह से हर बच्चा अगर इस तरीके से गणित करने लगे तो उसका बहुमूल्य समय भी बच जाएगा, साथ में अचूक जवाब भी आ जाएगा। अगर समझ लीजिए गलती नहीं हुई है तो उसके कहीं मार्क्स भी नहीं कटेंगे, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बच्चों में कि हाँ मेरा जवाब सही है। अगर मेरा जवाब सही है तो मैं जो पढ़ लिख रहा हूँ, जो मैं लिखूंगा वो सही ही रहेगा। और जब एक हम लोगों को एक अंदर से एक रहता है ना कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो उस समय गलतियां होती ही नहीं है। अब हमारा आज का प्रयोजन यही था कि हम जो सूत्र है वो एक बार सिर्फ और सिर्फ उसकी पुनरावृत्ति इसलिए करें कि आपको एक बार याद आ जाए कि हमने अब तक के क्या क्या पढ़ा है। साथ में ही मैं चाहती हूँ कि अभी भी आप हमसे जुड़े रहिए इसके बाद भी, क्योंकि हम अगले सत्र में आप लोगों से अंक गणित के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ में हम बीजगणित भी पढ़ेंगे। अब हमारे कुछ 1 या 2 सत्र भी अंक गणित के हैं, हम बीजगणित भी पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक के बीजगणित का नाम तो कहीं नहीं आया था, सिर्फ एक जगह आया था अनुरूपेण में, उसके अलावा तो कहीं नहीं आया। क्या ऐसा आप लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ अंक गणित से ही यानी मर्यादित है वैदिक गणित? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें बीजगणित के साथ में हम भूमिति, भूमिति यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का भी बहुत सुंदर यानी जो रहता है ना, वो हम बहुत आसानी से छुड़ा सकते हैं सूत्रों के द्वारा। जबकि दूसरे जो तरीके हैं बहुत फेमस और जिसकी बहुत मार्केटिंग हो चुकी है, ऐसे कई तरीके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक है। उसमें भी एक लेवल के बाद में ही वो लोग वैदिक गणित ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बताते नहीं है। अब आज के इसमें हमारा बताने का बस प्रयोजन एक ही है कि सूत्र जो है वो सिर्फ अंकगणित में ही नहीं, हम इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम बीजगणित भी छुड़ाएंगे, इन्हीं सूत्रों के द्वारा ज्योमेट्री भी यानी भूमिति भी छुड़ा सकते। हम एक एक पायरी ऊपर चढ़ेंगे, चरणबद्ध तरीके से हम जैसे पढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें हम अभी जैसे हमारा अंक गणित चल रहा है तो हम अंक गणित ही करेंगे। अभी अंक गणित के साथ में ही देखिए बीजगणित जो है जब शुरू होगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि अंक गणित थोड़ा कठिन है, बीजगणित तो और भी आसान है। हम ये कह सकते हैं कि वैदिक गणित जो है ये पूर्णतः स्वदेशी गणित है, जो कि अपने स्वामी जी ने हमें दिया हुआ है। हम ये बोलते हैं और हम मुझे गर्व भी है इस चीज का कि हम अपना ही पूर्वजों का दिया हुआ गणित हम पढ़ भी रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ में आप भी इसे पढ़ें। इसमें कहीं मुझसे कई बार गलतियां भी हुई होगी, कई बार हमने जानबूझ के भी गलतियां रखी थी कि हम देखना चाहते थे कि आप इसे कितना ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। जो मुझसे गलतियां हुई थी उसे मेरे गुरुवर्यों ने तुरंत ही बताया और उसे हमने अगले सत्र में ठीक भी किया था। साथ में ही हमने जहां पर भी गलतियां रखी थी वो हमने अपने गुरुवर्य को बताया था कि हमने जानबूझ के की है गलती, कि हम देखना चाह रहे हैं, हम परखना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मुझे खुशी थी कि एक दो क्यों होना, लेकिन उन लोगों ने मुझे जवाब दिया। कई लोग ऐसे भी थे कि जिनको गलतियां पकड़ में आई लेकिन बताया नहीं उन्होंने। देखिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक पढ़ाते जा रहा है और दूसरा सिर्फ श्रद्धापूर्वक सुनते जा रहा है।
हाँ, अगर मुझसे कहीं गलतियाँ होती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में ही मैं आशा भी रखती हूँ कि आप मुझे ये भी बताएँगे कि इसमें और हम क्या जोड़ सकें कि जिससे ये और भी अधिक प्रगल्भित हो, और भी अधिक अ, धनवान हो। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि कोई भी चीज़ जैसे-जैसे जुड़ती जाती है ना, वो बड़ी होती जाती है। क्वालिटी प्रोडक्ट उसमें आते जाता है। तो आप लोग मुझे ऐसा बताते जाइए। आज के सत्र में सिर्फ मुझे पुनरावृत्ति करनी थी सूत्रों की। आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आशा रखती हूँ। साथ में ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।